हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार दत्ता आज एक नए यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री विद चंदन, यह एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आप लोगों के साथ 11 और 12 के केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ मिनिमम नॉलेज रिगार्डिंग केमिस्ट्री। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज क्लियर कर देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई विल डिस्कस टू थिंग्स अबाउट टू थिंग्स। वन थिंग इज अटेंशन एंड टू अटेंडेंस। तो पता ही होगा शायद आप लोग को कि अटेंशन क्या होता है। एवरीवन नो अबाउट द वेरिएबल ऑफ अटेंशन, ध्यान देना या मनोयोग। तो किसी भी काम में हम लोग कितने ध्यान देते हैं, ये है हम लोग का अटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग टीवी देखते हैं तो कोई बुलाते हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इसका मतलब हम लोग उस चीज में 100% अटेंशन है दिए हैं। एंड सेकेंड थिंग इज अटेंडेंस, यानी नियमित, रेगुलर। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दो चीज बहुत ही आवश्यक है कि उसमें नियमित रहना है और ध्यान देना है। इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू फॉलो टू थिंग्स, वन अटेंशन एंड सेकेंड अटेंडेंस। इट विल नॉट बी पॉसिबल इन अ सिंगल डे। किसी भी चीज प्राप्त हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते हैं। रोम वॉज नॉट अ बिल्ड अ सिंगल डे। रोम कभी भी एक दिन में तैयार नहीं होता है। हम लोग को उसके लिए समय लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक टाइम, इट इज नॉट बी पॉसिबल इन अ सिंगल डे। और दूसरा चीज, डोंट टेक इट एज ए ऑप्शन, टेक इट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, इसलिए केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि केमिस्ट्री को आप लोग एक ऑप्शन मत सोचिएगा कि हम लोग साइंस लिए हैं तो केमिस्ट्री एक हम लोग का ऑप्शन है। नहीं, इसको आप पार्ट ऑफ लाइफ करेंगे तो हम लोग, मेरे ख्याल से कि आप लोग ज्यादा समझेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। लव इट टू हैबिट। आपको किसी भी चीज में लव होना चाहिए, तभी आप उसको ज्यादा अच्छा फील कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर 12 केमिस्ट्री के यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जानने से पहले या चर्चा करने से पहले मैं दो चीज प्रीवियस चैप्टर के कुछ चीज को रिकॉल कर लेता हूं। आप लोग पढ़े हैं अल्कोहल, फिनॉल और इथर। वी लर्न वेरी वेल अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। तो अल्कोहल, फिनॉल और इथर में क्या था पता है आप लोग को कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल था, चाहे वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो या फिर इथर हो। लेकिन एल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है। एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल होता है। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ड्यूअल बॉन्ड, किसमें, एल्डिहाइड में, एंड कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, ये अल्कोहल में। तो चलिए ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बॉन्ड रहेंगे, ड्यूअल बॉन्ड रहेंगे। तो ऐसे समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंधन से जुड़ा हो उसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप। एंड ये ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन। और इस कार्बन को हम लोग कहेंगे कार्बोनिल कार्बन। तो शायद आप लोग समझ गए हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कि ऐसे यौगिक या ऐसे समूह
ऐसे समूह जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डुअल बॉन्ड से जुड़ा हो, क्या बॉन्ड से, द्विबंधन से जुड़ा हो, उसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। और इसी कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत ही एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट एल्डिहाइड। हम लोग एल्डिहाइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लिखे, इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम लोग एक साइड में एल्काइल समूह और दूसरी साइड में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएं तो इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। देखिए एक चीज, एल्डिहाइड में एक साइड में हाइड्रोजन नेसेसरी है और दूसरी साइड में एल्काइल ग्रुप। तो वी नो वेरी वेल अबाउट एल्काइल ग्रुप, बिफोर आई टोल्ड ऑल ऑफ यू अबाउट एल्काइल ग्रुप। फिर एक बार बता देते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से, फॉर एग्जांपल मीथेन से, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। जैसे when one hydrogen is removed from any hydrocarbon then you can say it is a alkyl group। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को काट लेते हैं तो वो बन जाता है मिथाइल। उसी तरह अगर C2H6 इथेन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इथाइल। तो हाँ, तो फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, यहां पर एक एल्काइल ग्रुप क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो हम लोग समझ गए हैं कि एल्काइल क्या होता है। सेकेंड थिंग, चलिए लिखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड H। इसे हम लोग RCHO भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेकेंड थिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, इस एल्काइल समूह को कट करके हम लोग सिर्फ इसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, CHO। CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए बहुत सारे यौगिक को एक साथ दे दिया है एंड कोई बोले कि यू हैव टू फाइंड आउट एल्डिहाइड, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी कार्बोनिक चेन में अगर CHO ग्रुप जुड़ा रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। इफ एनी कंपाउंड CHO ग्रुप इज अटैच्ड विथ देम you can think it is a aldehyde। and third thing है suffix। suffix इसका होता है al। मान लीजिए कि हम लोग चर्चा की अभी कि CHO किसी भी कार्बनिक यौगिक में रहे तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। लेकिन ऐसा नहीं रहे तो मान लीजिए उसका नाम से रहे, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, तो अगर ये नाम में रहे तो Al हम लोग को बहुत हेल्प करता है कि इस Al को देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड के 3 बेसिक थिंग होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड RCHO, functional group only CHO, and third suffix Al।
अगर इन 3 चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट में रखेंगे, याद रखेंगे, इफ दिस 3 थिंग्स इफ यू विल रिमेंबर इट विल वेरी इजी टू क्लियर अबाउट एल्डिहाइड। तो चलिए फिर हम लोग चर्चा करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे हम लोग बनाएंगे। तो एल्डिहाइड बनाने से पहले मेरा एक चीज याद आ गया, अभी रामायण का मौसम चल रहा है और रामायण हो रहा है, तो मेरा एक चीज याद आया रावण के बारे में। रावण के बारे में शायद आप लोग सभी जानते होंगे या सुने होंगे। रावण में एक खास था, और क्या खास था कि रावण का अगर एक माथा कोई दूसरा माथा एक माथा काट लेता था कोई, तो वह माथा तुरंत बना लेता था। तो आप लोग सोचेंगे सर आप रावण से केमिस्ट्री का क्या संबंध क्यों बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग आध्यात्मिक रूप से विचार करेंगे तो कुछ भी होगा, लेकिन अगर हम साइंस की बात करेंगे तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे। वो जानते थे, ही नोज हाउ टू प्रिपेयर एनीथिंग, वो केमिस्ट्री जानते थे, ही वॉज अ केमिस्ट। क्यों, अगर वो केमिस्ट नहीं जानते थे तो कैसे बनाते थे माथा, कि किसी भी चीज प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को साइंस की बहुत जरूरी होता है। तो रावण क्या थे, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे और रावण एक बहुत बड़ा केमिस्ट थे। तो ये जो हम लोग मेथड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत ऐसे प्रिपेयर है। चलिए एल्डिहाइड का उसी तरह हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो एक नंबर करेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। क्या क्या मेथड है, हम लोग सबसे पहले अल्कोहल से तैयार करेंगे। देखिए फ्रॉम अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से कैसे करेंगे, लिखिए आप लोग। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो यू नो वेरी वेल अबाउट 1 डिग्री अल्कोहल। में पहले ही पढ़ाए हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अगर कोई ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अगर दूसरे और एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल करते हैं। तो लिखिए व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 और बेसिस KMnO4 टू फॉर्म एल्डिहाइड। जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग तैयार करेंगे। RCH2OH यह है 1 डिग्री अल्कोहल। हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7। इस H+ का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बनेगा, RCHO+H2O। यह है आपका एल्डिहाइड। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो when 1 डिग्री अल्कोहल is oxidized in the presence of acidic K2Cr2O7 to form aldehyde। शायद समझ गए हम लोग कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2 भी दे सकते हैं या क्षारीय KMnO4 भी दे सकते हैं।
की उपस्थिति में हम लोग क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड प्राप्त कर लेंगे। सेकेंड मेथड, चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ, हम लोग सेम अल्कोहल लेंगे। एक चीज क्लियर देखिए कि प्राइमरी अल्कोहल से ही एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से नहीं। तो डिहाइड्रोजिनेशन से क्लियर होता है, डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का हटना। क्या है, हाइड्रोजन का हटना। तो लिखिए एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, लिखें हाँ, चलिए लिखिए एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड passing the vapor of primary alcohol over a copper catalyst at 300 डिग्री सेल्सियस। यानी 300 डिग्री ताप पर, 300 सेल्सियस ताप पर अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को गर्म करेंगे, किसके साथ, कॉपर कैटलिस्ट के साथ, तो हम लोग को क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए लेते हैं हम लोग एग्जांपल, सेम RCH2OH, इसको हम लोग स्ट्रक्चर में लिखते हैं, क्लियर होगा। RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या करेंगे, हीट करना है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किसकी उपस्थिति में, कॉपर कैटलिस्ट। तो क्या बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, क्या बताए, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का हटना, तो इसमें से हाइड्रोजन हट जाते हैं। तो लिखिए RCHO+H2। शायद समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ OH के से एक H और यहाँ से एक H हट के अलग हो जाते हैं और एल्डिहाइड तैयार हो जाता है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, CH3 CH2OH Cu 300 डिग्री सेल्सियस CH3 CHO+H2, इसे कहते हैं हम लोग इथेनॉल। अभी अभी जो बताएं NaL, तो ये है Al एंड ये है इथेनॉल। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड होप अगेन आई विल मीट in our next video. So like my video, press thumbs up and don't forget to subscribe my channel if you have still now, and if you have any requirements, if you have any demand, so don't forget to write in our comment section. That's all for today. Thank you.